सही। और मैं रो भी रहा था क्योंकि वो सब कुछ मेरे सामने हुआ। सही। बट ही रिफ्यूज टू गो बैक टू पॉलिटिक्स। अच्छा सर, हमें ये बताइए कि आपने इसके बाद सबसे पहले कब नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स में आके इलेक्शन लड़ा, जहाँ से आप मुंतखब हुए और आपने पहले तो मैं काउंसलर ही बना। ठीक है। काउंसलर बना तो मेरी अक्सरियत थी, लेकिन गवर्नमेंट का यही माहौल था, समझ लो 45 और 47 वाला। जो आज 45 और 47 है, उस वक्त भी यही था कि मैं घर से जीत के गया हूँ, मेरे साथ अक्सरियत है, और वहाँ से उठा के एसपी ने जो है वो 47 हो गया जी। और मैं 1 वोट 2 वोट से 2 दफ़ा मैं मेयर का इलेक्शन आ रहा हूँ जी पिंडी का। अच्छा। दोनों दफ़ा मैं जीत के गया, ढोल ढमके के साथ गया, और अंदर दाखिल होके मैंने दरवाजे को गाड़ी मारी अंदर दाखिल होने के लिए कि बंदे पूरे गिने जाएं। अच्छा, लेकिन नहीं गिने गए? नहीं गिने गए। मैं 1 वोट से और 2 वोटों से हार गया दोनों दफ़ा। अच्छा, सूबाई असम्बली की और नेशनल असम्बली के जब कागज़ जमा करवा रहे थे तो आप एक जिक्र किया आपने एक जगह कि पैसे नहीं थे जमा करवाने के, तो एक वकील ने जो है ना, अल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला मुझे वो वकील मिला दे, मैं उसकी बहुत खिदमत करूं। कि वो हयात होंगे भी नहीं कि पता नहीं। हाँ, नहीं होंगे मेरा ख्याल है, अब कहाँ होंगे। वहाँ जब गए तो शायगान थे इलेक्शन कमिश्नर, मेरे दोस्त। अच्छा। बाद में सेक्रेटरी रिटायर हुए। तो मैंने जब इतने सारे कैंडिडेट देखे तो मैंने कहा मैं तो हार जाऊंगा। अच्छा। ये तो बड़े बड़े शेख गुलाम हुसैन है और बाबुल खैरी है, और ये तो मैंने वो NA कर दिया। जब NA कर दिया तो इलेक्शन कमीशन कहने लगा कि भाई इसकी फीस, तो मिनट रहते थे 2 या 3। ठीक है। मैंने कहा सर इसकी फीस ज़्यादा होती है। उसने कहा आपको नहीं पता, आपका कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो वहाँ एक वकील खड़ा था, उसने 200-300 रुपया 200 रुपया जितना बढ़ती था वो मुझे दिया, और मैंने जमा कराया। और जिस इलेक्शन ऑफिस जो मैंने किराए पे लिया था उन्होंने खाली करा लिया। फिर मैंने टक शॉप पे इलेक्शन लड़ा। और 5 गद्दारी के मुकदमे हुए 68 में। तमगे हैं जी वो तो, फिर सियासत क्या तमगे हैं जी, दुनिया की याददाश्त बड़ी कमज़ोर है। क्या हुआ इस कौम ने, इमाम हुसैन के साथ मुसलमानों ने क्या किया, देखे ना। वो भी हम ही में से थे। वो भी नमाज पढ़ते थे, और हैं जी, बिल्कुल ऐसे ही, और 5 वक्त के नमाजी थे वो भी। सो बस ऐसे ही है। अच्छा शेख साहब, आप जब पहली दफ़ा मिनिस्टर बने तो आपको महसूस या कोई ख्वाहिश दिल में ऐसी थी कि यार मुझे ये वाली मिनिस्ट्री लेनी है, और जब आप बने तो आपने सोचा कि यार ये वाला सफ़र था जिसकी मैंने स्ट्रगल की पॉलिटिक्स में? मैंने स्ट्रगल ही अपनी लाइफ में इसी चीज़ की थी। मैं सिल्क का बहुत एक्सपर्ट था। मैंने शिमबाशी डाइची से रेशम का काम सीखा। मेरे वालिद ने काफ़ी धक्के खाए थे रेशम में, और मैं रेशम का टॉप बिजनेसमैन था पाकिस्तान में। लेकिन जो यहूदी आता था मुझसे सिल्क ख़रीदने के लिए, या जैपनीज़ आते थे, तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप हमारे घर आए। मैं जब गया तो उनके घर ठहरा। उन्होंने मेरा रात को खाना किया। उन्होंने कहा एक बात कहने लगा हूँ कि मैं 86 हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों नालायक हैं, ये वारिस बनेंगे अरबों रुपए के। अच्छा। तो मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूँ। मैंने कहा जी सर दें, कि या ये सिल्क का बिजनेस छोड़ दो और कारपेट का। मैं 2 कारोबार करता था, हल्दी भी कभी कभी खरीदता था, टर्मरिक पे भी। अच्छा। तो या सियासत छोड़ दो या बिजनेस छोड़ दो, वरना तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। बिजनेस में तुम अमीर हो जाओगे, मेरी तरह हो जाओगे। मुझे नफरत है अपने आप से कि मैंने अपनी सारी जिंदगी जिनके लिए गवाई वो मेरा सलाम लेने के लिए भी। सो आई डिसाइडेड टू लीव द बिजनेस। ठीक है। तो मैं ये शालीमार होटल के बाहर मेरा सारा ऑफिस था, मेन सेक्रेटेरिएट। उसने कहा बस सारा माल भेज दो मुझे, तो पैसे चाहिए तो भी ले जाओ। मैंने कहा नहीं, अच्छी खोल के लूँगा। ठीक है। तो उसके बाद मैंने कारोबार नहीं किया, और फिर सियासत शुरू हो गई। और वो जो फार्म के लिए मैंने ज़मीन ली थी, फ्रीडम हाउस, जी फ्रीडम हाउस, वो टके शेर के भाव से अब वो आसमान पे चलेगी, क्योंकि वो एयरपोर्ट आ गया वहाँ कोई 60 साल के बाद। वो अभी तक है ना आपके पास? हाँ, वो मेरे पास। तो इन्होंने ट्राई नहीं की कि जी ये भी दें हमें एयरपोर्ट के लिए? 70 कनाल ली है इन्होंने। अच्छा। पैसों से, मुफ्त नहीं थी। वही जो वो DC रेट निकलता है। DC रेट निकला, लेकिन गाँव ने केस किया और DC रेट 45,000 रुपये पे 45 लाख रुपए पे चला गया। सही। शेख साहब, आप नवाज शरीफ साहब की कैबिनेट में भी रहे,
आप मुशर्रफ साहब की कैबिनेट में भी रहे, काफ लीग वाली कैबिनेट में, उसके बाद इमरान खान साहब की कैबिनेट में भी रहे, उससे पहले भी आप रहे। सबसे ज़्यादा जो आपको बेहतरीन एक हुकूमत लगी या जिनकी स्ट्रेटजीज अच्छी थी, गवर्नेंस का मॉडल अच्छा था, वो कौन सी हुकूमत? मैं तो जी मुशर्रफ के साथ और जुनेजो के साथ बड़ा कंफर्टेबल रहे? कंफर्टेबल रहा। रात को मैं रोज़ सूटा लगाता था मुशर्रफ के साथ। अच्छा, वो जो बल्कियानी ने इस बात पे मेरे ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें की जो मैं शेयर नहीं कर सकता। सो मुशर्रफ वाज लाइक माय मैंने रात को जाता था खुद गाड़ी ड्राइव करके। तो एक जुनेजो था, वो अपने घर के खर्चे का भी हिसाब रखता था। सो इन दो आदमियों से मेरी, लेकिन मुशर्रफ से तो इतनी ज़्यादा थी कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। नहीं, वो मैंने सुना है कि वो जो सिगार आते थे फेडरल कास्ट्रो बेचता था, तो वो ज़्यादा आप नहीं पिए हैं। हाँ, वो मुका ही मैंने वो ब्लैक चर्चिल तो अब नसीब ही नहीं है जी। वो मेरा ख्याल 10 लाख का एक सिगार होगा या 15 लाख का सिगार होगा एक। मैं 25 के डब्बे की बात नहीं करता। तो लेकिन जब सबा भाभी इधर उधर होती थी तो वो भी सूटा निकाल लिया। तो मुशर्रफ साहब के साथ इतनी कुर्बत की वजह क्या बनी? क्या ऐसी रीजन से? पता नहीं, उसका मेरे पे बहुत कॉन्फिडेंस हो गया मुशर्रफ साहब का। मुशर्रफ का। और उन्होंने ये बताया आपको कि बताया कि मैं सारी चीज़ें मेरे सामने थी। फिर दूसरी बात ये थी, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जनरल अहमद, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद साहब, वो मेरी गली से थे। अच्छा। और रुस्तम उनके वालिद से ही मैंने, वो मेरे महल्ले के चेयरमैन थे। अच्छा। तो वो मेरे आइडियल थे उनके वालिद। सही है। जनरल अहमद की मरहूम की बात नहीं कर रहा कि वो हमारे महल्ले का मेंबर था। सुबह ओका लेके, जिस तरह मैं महल्ले में सुबह सिगार पीता हूँ थड़े पे बैठ के, इस तरह वो ओका सुबह अच्छा गर्म किया करते थे। और मेरा ख्याल है कि मैं काफ़ी, कोई शायद दौरा ऐसा हो। और सबसे बड़ी बात मेरी ज़िंदगी की अल्लाह ने मुझ पे इनायत की कि उलमा से मैंने सुना था कि जो काबे की छत सीढ़ियों को चढ़े, छत पे नमाज पढ़े, उस पे दोज़ख की आग हराम है। इसके लिए मैंने काम किया और मुशर्रफ मेरे पीछे खड़ा रहा साए की तरह। और हम 4-5 आदमी। वो जो मुशर्रफ साहब गए थे तो आप भी साथ थे? मैं उसी वक्त आया था, फिर मैं जहाज पे चढ़ गया। अच्छा। और मैंने प्लान किया, सारा प्लान मैंने किया। वो गवर्नर बड़े नखरे में था उस वक्त। और मैंने मुशर्रफ को कहा कि अगर आप मुझे इख्तियार दें तो मैं ये काबे के अंदर एक दरवाज़ा है जो सीढ़ियाँ। अच्छा। जी जी बिल्कुल ऐसे। एक तो वो दरवाज़ा ना जिससे हम सारे मशहूरी के लिए भी गुजरते हैं, कंपनी की मशहूरी के लिए। एक वो दरवाज़ा जो काबे के अंदर से जाता है। हाँ। तो मैंने गवर्नर मक्का को कहा कि मुशर्रफ वांट्स द टीम और गो अपस्टेयर्स। उसने कहा चाबियां नहीं हैं। वो 2 लड़ाई थी कि एक की चाबी हो, एक के पास हुकूमत हो। फिर इतना स्मार्ट आदमी है, मैंने कहा मुशर्रफ कहता है हेलीकॉप्टर पे उस बंदे को बुलाओ। वो बंदा आ गया, चाबी थी। चाबी जब आई तो मैंने कहा ये सीढ़ियाँ 1400-1500 साल पुरानी है जिस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जाया करते थे। तो पता नहीं कहीं मेरा नाम, ये जर्नैल है इतने सारे, लेकिन मुशर्रफ खानदानी था। उसने कहा शेखू यू फर्स्ट। अच्छा। तो सबसे पहले मैं नबी की सीढ़ी पे चढ़ा, सुभान अल्लाह, और वहाँ जाके नमाज पढ़ी। जो 5 आदमी गए उसमें से कई जर्नैल उसने ड्रॉप कर दिए, क्योंकि उस वक्त काबे के अंदर कई जर्नैल मौजूद थे। हैं जी, सिर्फ एक खुर्शीद कसूरी को उसने साथ लिया और बाजवा वो जनरल साहब और जबरदस्त।